हेलो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिगृहित यानी एक्सियम्स पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अभिगृहित यानी एक्सियम्स का अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, सामान्यतः तीन प्रकार के कथन होते हैं। एक जो हमेशा सत्य होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, यह सर्वव्यापी सत्य है। और दूसरा जो हमेशा असत्य होता है, जैसे मनुष्य की चार आंखें होती हैं। और तीसरा अस्पष्ट यानी ऐसा कोई वाक्य जो किसी पर निर्भर हो, जैसे कि यह कथन, आज बहुत ठंड लग रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसे ठंड ना लग रही हो, या फिर कोई ऐसे स्थान पर हो जहां ठंड नहीं पड़ रही हो। इसलिए इस कथन को सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन गणित में केवल दो तरह के ही कथन होते हैं, या वह पूर्णतः सत्य होते हैं या फिर असत्य। जैसे 4 धन 2 बराबर 6, यह हमेशा ही सत्य है। और 4 धन 2 बराबर 8, यह हमेशा ही असत्य। सत्य कथन के भी दो वर्ग होते हैं। पहला जो बिना सिद्ध किए सत्य मान लिया गया हो, यानी सर्वव्यापी सत्य, जैसा कि हमने देखा 4 धन 2 बराबर 6। और दूसरा जिसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया हो, जैसे करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके भी दो वर्ग हैं। पहला जो हर जगह या कह लें कि सामान्यतः गणित की हर शाखा में इसका उपयोग होता है, इसे अभिगृहित यानी एक्सियम्स कहते हैं। और दूसरा जो विशेषतः ज्यामिति से संबंधित हो, उसे अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स कहते हैं। अभिधारणाओं पर विस्तार से चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम यूक्लिड द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहितों यानी एक्सियम्स को देखते हैं। चलिए इसकी शुरुआत हम एक कथन से करते हैं। यदि मैं कहूँ, रोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें सोहन के पास भी हैं, और सोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें मोनू के पास भी हैं। दोस्तों, क्या इस कथन से हम रोहन और मोनू के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? देखते हैं। मान लीजिए रोहन के पास किताबों की संख्या x है, सोहन के पास किताबों की संख्या y है, और मोनू की किताबों की संख्या z है। कथन के अनुसार रोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें सोहन के पास भी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि x y के बराबर है। और दिया है कि सोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें मोनू के पास भी हैं, यानी y z के बराबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ x y के बराबर है और z भी y के बराबर है। दोस्तों, यूक्लिड का पहला अभिगृहित यही कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वह एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ x और z बराबर होंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि रोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें मोनू के पास भी हैं। यूक्लिड का दूसरा अभिगृहित यह है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यानी यदि a b के बराबर है और c d के बराबर है, तो अगर हम a में c को जोड़ें और b में d को, तो a धन c बराबर होगा b धन d के। यदि यहाँ धन के स्थान पर ऋण हो, यानी इन्हें जोड़ने के बजाय हम घटाएं, तो क्या होगा? दोस्तों थोड़ा सोचिए, क्या तो भी ये बराबर होंगे? जी हाँ। यूक्लिड का तीसरा अभिगृहित यह है कि यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। यानी a ऋण c b ऋण d के बराबर होगा। यूक्लिड के चौथे अभिगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती यानी सर्वसम, या फिर कह लें कि एक ही हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि रेखा AB रेखा BA के बराबर है, क्योंकि यह दोनों नाम एक ही रेखा को दर्शाते हैं। और इस त्रिभुज में ABC में कोण BAC बराबर है कोण CAB के, क्योंकि यह दोनों नाम एक ही कोण को दर्शा रहे हैं। यूक्लिड के पांचवें अभिगृहित पर आने से पहले एक आसान सा प्रश्न देखते हैं। बताइए, हमारे देश भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, कुल 28 राज्य हैं। यानी भारत को 28 राज्य में विभाजित किया गया है। यदि हम इसमें से एक राज्य को देखें, जैसे महाराष्ट्र को देखें,
तो निश्चित है यह भारत से छोटा होगा, क्योंकि यह भारत का केवल एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, यूक्लिड अपने 5वें अभिगृहित में भी यही कहते हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यदि हम यहाँ भारत को A मान लें और महाराष्ट्र को B और बाकी बचे 27 राज्यों को C, तो हम A को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, A बराबर B धन C। यूक्लिड के छठे अभिगृहित के अनुसार एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यदि A और B बराबर हैं, तो उनके दुगने भी यानी 2A और 2B भी बराबर होंगे। और सातवां अभिगृहित भी इसी प्रकार का है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, यानी A और B बराबर हैं तो A का आधा यानी A/2 और B का आधा यानी B/2 भी बराबर होंगे। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहितों यानी एक्सियम्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।